आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, दो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात 7:5 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, यही हम लोग को ज्ञात करना है। पहली गाड़ी और दूसरी गाड़ी क्या है, स्पीड का अनुपात 7:5 के अनुपात में। अब यहाँ बोल रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो दूसरा का स्पीड कितना हो जाएगा। स्पीड बराबर हम लोग जानते हैं, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई में टाइम। तो डिस्टेंस तो दे रहा है, कितना दूरी तय कर रहा है, दूसरी रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर रही है, यानी बटा में 4। तो क्या निकल जाएगा हम लोग का, दूसरी रेलगाड़ी का स्पीड काट देंगे, आ जाएगा 100 क्या किलोमीटर प्रति घंटा। यानी दूसरी रेलगाड़ी की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, लेकिन यहाँ अनुपात में कितना दे रहा है, 5। तो कह सकते हैं 5 अनुपात का मान 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 इसको काटेंगे, 20×5 = 100 किलोमीटर पर आवर। यानी 1 अनुपात का मान 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। निकालना हम लोग को पहली रेलगाड़ी की चाल, और पहला का चाल अनुपात में कितना है, 7। 1 अनुपात का मान 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 7 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 1 के मान से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा हम लोग का, 7 दूना 14, 140 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी पहली रेलगाड़ी की चाल क्या थी, ऑप्शन नंबर डी 140 किलोमीटर पर आवर। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी एक ट्रेन द्वारा जाते समय 80 के स्पीड से और वापसी में यानी आते समय 40 के स्पीड से तय की गई। यदि इस यात्रा में कुल 6 घंटे का समय लगा तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की एक तरफ की दूरी कितनी है। क्या बोल रहा है, एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, यहां से यहां तक गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, यहां तक पहुंच गया। अब बोल रहा है वापसी, यानी यहां से फिर लौट कर यहां आ रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। टोटल टाइम कितना लगा, 6 घंटा, यानी जाने और आने में टोटल टाइम 6 घंटा लगता है। तो बोल रहा है कि दोनों बिंदुओं के बीच की एक तरफ की दूरी, एक तरफ का मतलब हुआ कि यहां से यहां तक का ये जो दूरी है, ये दूरी कितना है, यही ज्ञात करना है हम लोग को। तो कैसे निकालेंगे, एक तरफ का दूरी यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बाई में स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 इंटू टोटल टाइम। क्या, टोटल टाइम। पहला चाल 80 के स्पीड से गया, दूसरा 40 के स्पीड से वापस आ रहा है। नीचे दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 8 4 12 120 इंटू टोटल टाइम 6 घंटा, लिख दिए 6 घंटा। इसको सरल करेंगे हम लोग तो 6 दूना हो जाएगा 12, 20 और 20 से काटेंगे, 20 दूना 40, 80 में 2 से गुना होगा, आ जाएगा 160 किलोमीटर। यानी कि यहां से यहां तक का दूरी कितना था, 160 किलोमीटर। इसी में यदि बोलता कि टोटल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, यानी गया और आया, जाने और आने में टोटल कितनी दूरी तय की गई, तो क्या करते हम लोग, यहाँ इसी फॉर्मूले में 2 से गुना कर देते,
यानी यहाँ 2 से गुना हो जाता तो 16 दूना 32, कितना हो जाता 320 हो जाता। लेकिन पूछ रहा है कि सिर्फ 2 बिंदु के बीच की दूरी, यानी जहां से चला था और दूसरे बिंदु तक का दूरी, कितना दूरी, बीच की एक तरफ की दूरी, तो हम लोग एक तरफ का दूरी निकाले हैं 160। तो फिलहाल हम लोग को इस 2 का जरूरत नहीं है, इसको हम लोग करेंगे खत्म। हम लोग का आंसर क्या हो गया फाइनल, 160 डिग्री, 160 किलोमीटर, कितना हो गया 160 किलोमीटर का दूरी। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक बुलेट ट्रेन रुके बिना 12 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करती है, यानी बीच में कहीं ट्रेन रुकती नहीं है, तो 12 घंटे में वो अपना सफर पूरा कर लेती है। अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से यात्रा करे, मतलब यदि अपना चाल, जो जिस चाल से ट्रेन चल रही थी, यदि चाल में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दे, तो उसी यात्रा को यानी उसी दूरी को तय करने में 10 घंटा 40 मिनट का समय उसको लगता है। बोल रहा है यात्रा पूरी करने में 12 घंटे लगने पर ट्रेन की गति कितनी थी, यानी कि हम लोग को ज्ञात करना है कि उसका पहले चाल कितना था, यानी किस चाल से वो चला कि 12 घंटे में उस दूरी को तय कर लिया गया। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई दूरी है, यहाँ से यहाँ तक कोई ना कोई दूरी होगा, इस दूरी को 12 घंटे में तय किया गया, लेकिन तय करने के लिए कुछ न कुछ स्पीड भी होना चाहिए। यही स्पीड हम लोग को ज्ञात करना है। हम लोग के पास क्या है, स्पीड तो है ही नहीं, यही निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो दिया गया है पहले उसको हम लोग सेट करेंगे। क्या दिया है, पहले का टाइम, यानी कि स्पीड यदि पहले कुछ न कुछ होता तो 12 घंटे में दूरी को तय कर लेता। अब बोल रहा है कि स्पीड यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटा यानी पर आवर बढ़ा दिया जाए तो समय इतना लगता है, यानी 2 टाइम दिया गया है, एक पहले के स्पीड से और एक बढ़ा हुआ स्पीड से। तो लिखेंगे इसको हम लोग, पहला और दूसरा। क्या टाइम दिया हम लोग के पास, टाइम कितना है, 12 घंटा में वो दूरी तय कर लेता। कब, उसका स्पीड कुछ न कुछ होता तब। अब यदि स्पीड को 30 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तब समय इतना लगता है 10 घंटा 40 मिनट। अब 10 घंटा 40 मिनट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये देखेंगे, 10 घंटा और 40 मिनट को लिखेंगे 40 बटा में 100, यानी कितना हो गया 10.40/60। इसको हम लोग सरल करेंगे तो 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, 10 तिहाई 30, 30 में 2 जुटेगा 32 बटा में 3, यानी कि यदि चाल इतना बढ़ा देता पहले की तुलना में तो समय लगता इसको 32/3 घंटा। अब क्या करेंगे हम लोग, स्पीड का अनुपात निकालेंगे, लेकिन कैसे ये देखना होगा। दूरी जितना पहले था, यानी यहां से यहां तक का दूरी वही है, जिस दूरी को 12 घंटे में तय किया गया उसी दूरी को 10 घंटा 40 मिनट में तय किया जा रहा है। दूरी सेम है, स्पीड बदल रहा है, क्योंकि स्पीड इतना बढ़ा दिया गया। जब दूरी सेम होगा तो हम लोग स्पीड को क्या लिख सकते हैं, इसके लिए फॉर्मूला देखेंगे। हम लोग का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई में टाइम, फॉर्मूला तो ये होता है हम लोग का। अब ये बोल रहा है कि एक ही दूरी का बात हो रहा है, यानी जिस दूरी को 12 घंटे में तय किया जा रहा था उसी दूरी को 10 घंटा 40 मिनट में तय किया जा रहा है। जब दूरी कांस्टेंट होगा यानी एक ही होगा तो दूरी से कोई हम लोग को मतलब नहीं रहेगा। अब क्या हो गया, यानी हम लोग कहेंगे कि स्पीड का व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा होगा टाइम, या फिर ऐसे कहेंगे कि टाइम का उल्टा हो जाएगा हम लोग का स्पीड। क्यों, जब टाइम बट्टा में है तो स्पीड ऊपर है,
जब टाइम बटा में है तो स्पीड ऊपर है, यानी कि टाइम का उल्टा हम लोग का चाल हो जाएगा। तो टाइम का उल्टा का चाल का मतलब, जब हम लोग टाइम को स्पीड में बदलेंगे तो ये टाइम हम लोग का यहाँ आ जाएगा और ये टाइम यहाँ। ऐसा कब होता है? जब दूरी सेम होगा तब। हम लोग का यहाँ दूरी सेम है तो लिख सकते हैं यहाँ हम लोग 32/3 अनुपात यहाँ हो जाएगा 12। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सबसे पहले सरल करेंगे। 4 तिया 12, 4 आठे 32। इस 3 को यहाँ से हटाएंगे, कहाँ जाएगा? ये क्रॉस करके आ जाएगा इस 3 के साथ, और ये हो जाएगा हम लोग का, यानी कि इस तरह से क्रॉस कर देंगे, ये क्रॉस जाएगा, गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9। यानी कि 8:9 के अनुपात हम लोग का चाल का अनुपात आया। यानी पहले चाल कितना था? 8 के अनुपात में। जब चाल इतना बढ़ गया तो 9 के अनुपात में हो गया। तो चाल कितना बढ़ रहा है? अनुपात हम लोग का 8 से 9 हो गया। कितना बढ़ा? 1। लेकिन एक्चुअल में चाल कितना बढ़ा था? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुपात में इतना बढ़ रहा है लेकिन एक्यूरेट इतना बढ़ा था, तो हम लोग कह सकते हैं ना 1 का मान 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब 1 का मान इतना निकालना है क्या हम लोग को, कि ट्रेन की गति क्या थी, यानी कि 12 घंटे में जब दूरी को तय किया गया था तो उस समय ट्रेन की गति क्या थी, यानी कि ट्रेन का स्पीड बढ़ने के पहले कितना था। तो बढ़ने के बाद तो ये आया, बढ़ने के पहले हम लोग का ये था, और इसका मान कहाँ है? 8 है, यानी 8 का मान निकालना है, क्योंकि ये तो बढ़ने के बाद आया। तो 1 का मान 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 8 का मान कितना? 1 के मान से गुना कर देंगे, आ जाएगा 8 3 की 24, 240 किलोमीटर पर आवर। यानी ट्रेन पहले किस स्पीड से चल रही थी? ऑप्शन नंबर डी, 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। हम लोग का अगला प्रश्न है, 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। इस 180 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? रेलगाड़ी एक पुल को पार कर रही है। इस 180 किलोमीटर लंबे पुल, कितना लंबा है? 180 मीटर लंबा पुल है। इसको पार करने में कितना समय लगेगा, ये हम लोग को ज्ञात करना है। अब ये जानना होगा कि जब भी कोई ट्रेन, जब भी कोई रेलगाड़ी एक पुल को या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई को पार करेगी। यानी कितना दूरी तय करेगी? तो ट्रेन के द्वारा कितना दूरी तय किया जाएगा? ट्रेन की अपनी लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई, यानी पुल की लंबाई। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ट्रेन का लंबाई प्लस पुल का लंबाई, तो कितना हो जाएगा? 110 मीटर ये, 180 मीटर पुल का लंबाई। 110 प्लस 180 कितना हो जाएगा? 290 मीटर। कोई पुल है, मान लीजिए ये हम लोग का कोई पुल है। इस पुल पर पटरी बिछा हुआ है। इसको क्या करेगी? ट्रेन पार करेगी। ये हम लोग का ब्रिज हो गया। इस ब्रिज को कोई ट्रेन पार करेगी, ये हम लोग का ट्रेन हो जाएगा।
ये ट्रेन है, ठीक है। यहाँ दो चीज आ गया, एक तो पुल, इस पुल को पार करने के लिए क्या करना होगा ट्रेन को, ट्रेन का ये जो बोगी है यानी पिछला भाग, ट्रेन का पिछला भाग वो यहाँ दिखना चाहिए, ट्रेन का पिछला भाग जो है यहाँ आएगा तभी ये पुल को पार कर पाएगी। यानी पुल को पार करने के लिए कितना दूरी तय करना पड़ा, इस भाग को यहाँ आना है, यानी कि ये बोगी यहाँ आ जाए तो ये जो है यहाँ से कितना दूर है, तो ये पूरा का पूरा भाग तय करना होगा। अब पूरा भाग में कौन कौन सा भाग आ रहा है, दो भाग, एक तो ट्रेन की लंबाई अब प्लस यहाँ पुल की लंबाई, तो टोटल कितना लंबाई का पार करना पड़ जाएगा, ट्रेन की अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई, तो यही हम लोग टोटल डिस्टेंस लिख लेते हैं, ट्रेन का लंबाई प्लस पुल का लंबाई, टोटल दूरी इतना तय करना है। किस चाल से, 90 के स्पीड से। तो बोल रहा समय क्या होगा, तो दूरी बराबर हम लोग जानते हैं स्पीड इंटू होता है टाइम, दूरी 290, तो लिख दिए हम लोग 290, स्पीड कितना है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि दूरी किसमें, मीटर में, जब दूरी मीटर में होगा तो चाल हम लोग का मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए, और इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 18/5 की 5/18, क्या करना है, किलोमीटर को मीटर में बदलना है, यानी कम करना है, और कम के लिए कम को ऊपर, ज्यादा को नीचे। ये तो हो गया हम लोग का स्पीड का कन्वर्जन। अब टाइम, टाइम तो निकालना है, तो छोड़ दिए, काटेंगे यहाँ 18×5 = 90, 5 से काट लेते हैं, 5×5 = 25, कितना बचा 4, 5×8 = 40, 58, ये इंटू में 5 यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बट्टा में 5। अब टाइम निकालेंगे हम लोग, कितना आएगा, काटेंगे 5×1=5, 8 जाएगा, 5 से एक बार में, 5×1=5, यहाँ बचा 3, तो 5×6 = 30, यानी कि टाइम कितना हो गया हम लोग का 11, यानी 11.6 सेकेंड, 11.6 सेकेंड। क्यों सेकेंड क्यों हुआ, क्योंकि दूरी हम लोग मीटर में लेके चल रहे थे और चाल को मीटर प्रति सेकेंड, और मीटर प्रति सेकेंड का मतलब दूरी मीटर में और समय सेकेंड में, तो हम लोग का टाइम किसमें आ गया 11.6 सेकेंड समय लगेगा। यानी कि 110 मीटर लंबी ट्रेन 180 मीटर लंबे पुल को यदि पार करेगी तो 11.6 सेकेंड में पुल को पार कर लेगी। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 102 मीटर चौड़ी नहर को 7 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल बराबर क्या होता है, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, चाल बराबर तो होता है दूरी बटा में समय, या फिर ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। इस तरह से भी निकाल सकते हैं, इस तरह से भी, लेकिन दोनों में क्या चाहिए, दूरी चाहिए और समय चाहिए, निकालना है चाल। तो दूरी मतलब टोटल दूरी, टोटल दूरी कहां से आएगा, जब भी कोई ट्रेन नहर को पार करेगी तो नहर की जो चौड़ाई है उसको पार करेगी और अपनी लंबाई को भी पार करेगी, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो है कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस यानी टोटल दूरी जो है कितना होगा, ट्रेन की लंबाई प्लस नहर की चौड़ाई, तो टोटल कितना आ जाएगा 2, 5, 2, यानी 252 मीटर का दूरी हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का है ट्रेन, ये क्या है हम लोग का ट्रेन। इस ट्रेन को क्या बोल रहा है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 102 मीटर चौड़ी नहर को पार करती है।
तो ये रेल जो है इस नहर को पार करेगी। और नहर का चौड़ाई कितना है? नहर का चौड़ाई कितना है? बोला नहर का चौड़ाई 102 मीटर है। तो नहर का चौड़ाई 102 मीटर। कितना है नहर का चौड़ाई? नहर का चौड़ाई बोल रहा है कि 102 मीटर है, इसको पार करना है। और एक रेलगाड़ी इसको कब पार करेगी? जब इसका पिछला भाग, ट्रेन का पिछला भाग जब इस नहर के इस पार आ जाएगा। तो कैसे आएगा? पुल के द्वारा ही आएगा। तो नहर के इस पार आएगा, यानी कि ये भाग हम लोग को यहाँ दिखना चाहिए। और ये भाग यहाँ दिखने का मतलब है कि कितना दूरी तय करना होगा? यहाँ से यहाँ तक का दूरी तय करना होगा। और यहाँ से यहाँ तक का दूरी में क्या क्या आ रहा है? रेल की अपनी लंबाई प्लस पुल का चौड़ाई। तो टोटल कितना दूरी हो गया? वही हम लोग यहाँ निकाले हैं। रेल का लंबाई प्लस पुल की चौड़ाई टोटल 252 मीटर का दूरी तय करना होगा। क्योंकि ये रेल तभी पार कर पाएगी इस नहर को जब ये हिस्सा यानी पिछला हिस्सा यहाँ दिखे। और पिछला हिस्सा और यहाँ वाला में कितना दूरी आ रहा है? तो टोटल यहाँ से चलकर हम लोग को यहाँ आना है। और यहाँ से यहाँ तक में ट्रेन का अपना लंबाई ये हुआ और नहर का अपना लंबाई ये हुआ। तो टोटल दूरी कितना हो गया? 252 मीटर। यानी कि 252 मीटर का दूरी 7 सेकंड में तय किया जा रहा है। तो दूरी कितना रखेंगे? 252 मीटर। चाल निकालना है, लिख दिए स्पीड इनटू टाइम कितना दे रहा है? 7 सेकेंड। 7 से भाग दे देंगे हम लोग। 7 तिया 21, 7 छक 42। स्पीड कितना आ गया? 36 मीटर प्रति सेकेंड। क्यों? स्पीड हो गया हम लोग का 36 मीटर प्रति सेकेंड। अब मीटर प्रति सेकेंड ये आया कैसे जानेंगे? क्योंकि दूरी किस में यूज की है? मीटर में। समय किस में यूज की है? सेकेंड में। तो समय मीटर, दूरी मीटर में, समय सेकेंड में। तो चाल किस में आएगा? मीटर प्रति सेकेंड में। यहाँ भी आप रख करके देख सकते हैं। दूरी कितना? 252 और टाइम आया 7 सेकेंड। भाग दे देंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा? जो चीज यहाँ आया 7 तिया 21, 7 छक 42 मीटर प्रति सेकेंड। किसी से भी आप बना लीजिए, आंसर तो आपका वही आएगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 36 मीटर प्रति सेकेंड। हम लोग का अगला प्रश्न है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक आदमी किसी पुल को इतना मिनट में पार करती है तो पुल की लंबाई क्या होगी? यहाँ आदमी पुल को पार कर रहा है। तो जब आदमी पुल को पार करेगा तो सिर्फ पुल की ही लंबाई को पार करेगा। क्यों? मान लीजिए कि एक पुल है, ये पुल है, इसको पार करना है। किसके द्वारा? इस पुल को पार करना है एक आदमी के द्वारा। और एक आदमी इसको कैसे पार करेगा? चल करके। एक आदमी इसको कैसे पार करेगा? चलकर। आदमी का अपना कोई लंबाई होता नहीं है, तो ये किस लंबाई को पार करेगा? यानी कि आदमी इस पुल की लंबाई को ही पार करेगा। और पुल का जितना लंबाई होगा उसी को यह पार करेगा। यानी कि आदमी जब पुल को पार कर रहा है तो किस दूरी को पार करेगा? दूरी बराबर क्या हो जाएगा? पुल का अपना लंबाई, यानी ब्रिज की लंबाई। ठीक है, और यही हम लोग को निकालना भी है। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। चाल कितना? आदमी का चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हम लोग का मीटर में है। किस में है? मीटर में। पूरा का पूरा मीटर में। अब जब दूरी मीटर में है तो चाल किस में होना चाहिए? मीटर प्रति सेकंड में। यानी 5/18 से हम लोग कर देंगे यहाँ गुना। चाल का हम लोग का कन्वर्जन हो गया मीटर प्रति सेकंड में। टाइम कितना? 7.1/2 मिनट।
जब चाल लिए हैं मीटर प्रति सेकंड में, इसका मतलब टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में। तो सबसे पहले इसको तोड़ लेते हैं, 7 दूनी 14, 15, 15/2। अभी ये मिनट में है, इसको बदलेंगे हम लोग सेकंड में। मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या किया जाएगा, 60 से गुना। क्यों, क्योंकि 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। अब इसको हम लोग सरल करेंगे, हम लोग का आंसर आएगा। तो कैसे काटेंगे हम लोग, 6 3 18, 6 दहिये 60, 3 5 15, क्या बचा हम लोग का, 5 से गुना करेंगे, 50 25, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ आ जाएगा, डबल 0 बट्टा में ये 2 बचा हुआ है, लिख लिए, इससे भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 5 10, यानी 1250 मीटर। पुल की लंबाई कितनी थी, हम लोग का आ गया, पुल का लंबाई कितना, पुल का लंबाई 1250 मीटर था, जिसको ये आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7.5 मिनट में पार कर रहा था। हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 1250 मीटर।